Assalamualaikum guys, this is your boy राहत अली। आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू अदर व्लॉग। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर औलाद की नेमत से नवाजा है। सो आज के व्लॉग होने जा रहा है भैया। सीन ये था कि हम घर आए, पूरा ट्रिप जैसे कि आपने देखा पीछे हम स्कर्दू का ट्रिप करके आए, तो हमने सारा ट्रिप कर लिया। अब आ गए घर पे। अब नुमान भाई की शादी भी थी। अब सीन कुछ ऐसा था कि ट्रिप तो हम करके आ गए थे, लेकिन बहुत सारे व्लॉग पड़े हुए थे एडिटिंग पे, तो मुझे एडिटिंग भी करनी थी और नुमान भाई की शादी थी, उसमें फुल टाइम देना था, क्योंकि यार मतलब बड़ी की शादी थी ना। तक मैंने सोचा कि जो डिलीवरी होगी ना ये बाद में होगी नुमान भाई की शादी की, बस फ़ौरन बाद, जैसे कि डॉक्टर ने डेट दी थी, लेकिन उससे पहले भाई ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाती हैं, उससे पहले टाइम से पहले भी डिलीवरी हो जाती है। तो ये सीन हो गया। इस तारीख को अब्दुल बारी जिसका नाम रखा था, पता नहीं नाम कन्फर्म है या नहीं, क्योंकि कुछ दिन तक बच्चे का नाम कन्फर्म ही नहीं होता। अब्दुल हादी का छोटा भाई अब्दुल बारी पैदा हुआ 21 तारीख को, और अब शादी में तकरीबन 7-8 दिन रह गए थे, 9 दिन नुमान भाई की शादी में। तो मैंने कहा पता नहीं टाइम वहाँ पे हम एंजॉय कर सकेंगे या नहीं। खैर अब्दुल बारी की तबीयत जब वो पैदा हुआ और उसकी तबीयत सही नहीं थी, उसके जो लंग्स थे ना तो उसमें इन्फेक्शन हो गया था, उसको सांस सही नहीं आ रही थी। तो पहले दिन वो नर्सरी में रहा, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थे सब लोग, मतलब कि इधर ज़्यादा अट्रैक्शन होती है जब बच्चा होता है, तो बच्चे की तबीयत कब सही हो जाए कब ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पे थे सारा दिन। मैं भी हॉस्पिटल में रुका था, सुबह घर गया था और घर जाके मैं सोया हूँ। सुबह को जब दूसरे अब्बू वाले आए हॉस्पिटल नाश्ता वगैरह लेके आए, तो रात में हॉस्पिटल था, मेरे साथ मुदस्सिर भी था। मुदस्सिर ने बड़ा टफ़ टाइम दिया मेरे साथ, और हम दोनों वहाँ पे रात सारी बैठे हैं। उसके बाद अगले दिन मिरपुरखास में थे, तो अगले दिन मैं घर गया हूँ, घर जाके सोया हूँ। सो के जैसे उठ के दोबारा हॉस्पिटल आया हूँ तो पता चला डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, और बच्चे की तबीयत सही नहीं थी, उसको सांस सही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी मर्ज़ी लेके जाना है तो ले जाएं, और हम यहाँ से सेटिस्फाई नहीं थे, तो हमने कहा अब लेके चलते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद में हॉस्पिटल था KKF, तो यहाँ से हम गाड़ी, अब्बू कॉल किया, अब्बू गाड़ी लेके आए, तो हम यहाँ से वहाँ लेके चले गए। उन्होंने वहाँ पे एडमिट किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों लेके आओ, बच्चे को ऑक्सीजन के साथ लाना था। इन्होंने कहा था कि घर ले जाओ, तो मतलब क्रिटिकल सिचुएशन थी बड़ी। इन्होंने कहा घर ले जाओ, उन्होंने कहा कि बिना ऑक्सीजन की क्यों लाए हो। तो मतलब ये सब सीन चल रहे, तो वहाँ पर हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह की, उन्होंने बताया कि भाई बच्चे के अंदर पानी चला गया, उसको फीड करवाया था तो उल्टी की उसने, तो वो उसके सांस की नाली के अंदर चली गई, तो इससे और ज़्यादा परेशान हो गए। और लंग्स इन्फेक्शन भी उन्होंने बताया कि सांस ब्रीथ सही नहीं आ रहा, उसको सांस सही नहीं आ रहा। तो उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे एडमिट किया और 4 दिन वहाँ पे रहे, और मैं और मेरे साथ मुदस्सिर भी वहाँ पे रहा। हम 4 दिन हमने वहाँ पे गुजारे हॉस्पिटल में, जिसके अंदर 2 दिन वहाँ थे। फिर मैं एक दिन घर आया था किसी काम से, और घर आया और रात को आया था 10 बजे, क्योंकि डॉक्टर जो था ना वो आता था 8 बजे। वैसे तो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होता था, लेकिन जो पेशेंट जिस टाइम पे आए उस टाइम पे जो ड्यूटी डॉक्टर नहीं स्पेशलिस्ट होगा ना, वो पेशेंट उसका होता है। तो ऐसे 3 घंटों की शिफ्ट होती है, 3-3 घंटे बाद डॉक्टर चेंज होते हैं। तो हमारा डॉक्टर था 8 बजे, क्योंकि हम रात को गए थे। वहाँ पर जाके बच्चे को एडमिट किया, तो अब डॉक्टर आता था 8 बजे और वही सारी सूरत हाल से आगाह करता था। उसके बाद नर्सरी में जाने की तो वैसी परमिशन नहीं होती, तो हमने वहाँ पे एक रेंट के रूम लिया होता, साथ में होटल थे काफ़ी सारे, और वहाँ पे हमने एक रूम लिया और वहाँ पे हम रहते थे। और अगर उनको कोई काम वगैरह होता था वो डायरेक्ट कॉल करते थे, नंबर वहाँ पे दिया था। वैसे नर्सरी में एंट्री होती नहीं है, तो साथ में ही था वो, अगर कोई काम होता था, कोई चीज़ चाहिए होती तो वो कॉल करते थे, तो हम जाते थे, फ़ौरन से वो काम करते थे। या मेडिसिन लेनी होती थी या कोई रिपोर्ट करवानी होती थी। फिर एक दिन एक रिपोर्ट करवाई थी आगा खान से, उसने आना था 7 दिन बाद। तो ये सीन चल रहा था। तो फिर उसके बाद 4 डेज आके जब चौथा दिन था, रिपोर्ट तो हो गई थी तीसरे दिन या दूसरे दिन, जब चौथा दिन था ना, तब उन्होंने कहा कि बच्चे की तबीयत जो है वो बेहतर है, अब मदर को बुला लें, इसको फीड करवाना है। तो मदर को बुलाया गया और फिर उन्होंने फीड वगैरह कराया। उसी रात को मतलब तकरीबन 12 बजे हमें छुट्टी दे दी, तो हम सब घर आ गए। उसके बाद साथ में मेडिसिन चल रही थी, कुछ इंजेक्शंस थे और इंजेक्शंस वगैरह वो लगने थे। फिर वो वहाँ से तो मिले नहीं, यहाँ से फिर हैदराबाद से लिए थे वो, अब उसमें से कुछ रहते थे। बच्चे की एक तो वेंस बहुत कमज़ोर होती हैं, तो वो जो किनोला था ना वो दूसरे तीसरे दिन आउट हो जाता था, दोबारा से लगाना पड़ता था। अब वो जो इंजेक्शन था वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि उसमें भरा कुछ लगाया कुछ निकल गया। फिर दोबारा हैदराबाद से जो वहाँ पे दोस्तों ने बड़ी हेल्प की यार, यूनिवर्सिटी के मेरे क्लासमेट्स हैं जुहैब और जुनैद, इन्होंने बड़ी हेल्प की। कोई भी काम होता था फ़ौरन आ जाते थे, वहीं पर रहते थे, और वहाँ से अगर कोई काम था हो काफ़ी दफ़ा पड़ा, मतलब ऐसे टाइम पे आपके दोस्त ही काम आते हैं। और अगर दूर दराज में कोई ना हो, तो अगर आपके दोस्त हों तो दोस्त ही काम आते हैं। खैर उसने इंजेक्शन लिए, वहाँ से भिजवाए, इंजेक्शन लगे। उसके बाद दोबारा हम चेकअप के लिए गए, कुछ ही टाइम के बाद तकरीबन डॉक्टर ने दोबारा बुलाया था कि अब तबीयत कैसी है। तब हम दोबारा गए, वो रिपोर्ट भी आ चुकी थी। अब डॉक्टर ने कहा कि आपने लेट क्यों कर दी। हमने लेट इस वजह से की थी, अब आ गई थी नुमान भाई की शादी। नुमान भाई की शादी से 2 दिन पहले हमें छुट्टी मिली थी,
1 दिन या 2 दिन पहले, मतलब कि इवेंट्स स्टार्ट होने से पहले तो भाई हम आए। अब भाभी को छोड़ दिया उनके घर पे, अब मैं फ्री था, मैंने कहा मैं तो शादी इंजॉय करूँगा, तो क्योंकि दोस्त है बड़ी है तो जाना तो पड़ता। तो हम उसी दिन से लगे शादी में, बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। और नुमान भाई का निकाह हुआ था मस्जिद में, और उसके बाद बारात वाले सीन और मेहंदी हुई थी हॉल में। तो ये सब सीन मतलब शादी वाइंड अप करने के बाद अगले ही दिन हम डॉक्टर के पास चले गए। और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि भैया आप इतना लेट क्यों आए हो, जो रिपोर्ट आई है उसमें तो डिज़ीज़ आई है, और जो मैंने आपको इंजेक्शन्स दिए थे लगवाने के लिए वो तो उन्होंने तो काम ही नहीं किया। ऐसा होता है कि डिज़ीज़ को देखते हुए आपको मेडिसिन और दवाई जो होती है वो चेंज करनी पड़ती है। फिर उन्होंने कहा कि उन इंजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय बच्चे को अजियत देने के। फिर उन्होंने एक दूसरे इंजेक्शन लिखे, उन्होंने कहा ये आपको वहाँ से मुश्किल मिले और यहाँ से लेके जाना। फिर वो वहाँ से लिए, घर आए, फिर रोज़ इंजेक्शन लगता था, दोबारा बच्चे का वही सीन होता था। दूसरे दिन तीसरे दिन किनोला जो होता था वो आउट हो जाता था, फिर मसला होता था, और फिर वो नर्सरी लेके जाना पड़ता था। फिर वहाँ से बंदा डायरेक्ट घर आता था, वो लगा के चला जाता था। तो ऐसा चलता रहा, और फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जाके सारा सीन जो वाइंड अप हो गया, इंजेक्शन वगैरह मुकम्मल हो गए, और अब बेबी की तबीयत बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बेबी एक्टिव है। लेकिन इसका जो वेट था ना, अब्दुल हादी जब पैदा होता उसका 2.5 kg वेट था। तो डॉक्टर ने कहा अमूमन 3 या 3.5 ऐसे होता है पाकिस्तानी बच्चों का वेट। तो अब्दुल बारी का मतलब उससे भी कम था, 1.7 था। अब्दुल हादी का 2.5 ही था आई थिंक, तो अब्दुल बारी का 1.7 था। तो बच्चा जो बेबी था ना वो बहुत कमज़ोर था, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्री बर्थ हुआ था ये, तो इस वजह से थोड़ा ये इशू हो जाता है। वैसे अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपका रिलेटिव या आपका बेटा या आपकी बेटी जब नर्सरी में उसको लेके जाते ना तब दिल ऊपर नीचे होता है। और यहाँ के डॉक्टर तो कह रहे थे मैं कुछ नहीं कह सकता, बच्चे होते हैं चाइना का माल, एग्जैक्ट जो उसकी लाइन थी ना वो बता रहा हूँ, बच्चे होते हैं चाइना का माल, कभी भी सही हो जाते हैं, कभी भी तबीयत उनकी बिगड़ जाती है। छोटे बच्चों का उसने कहा कि कुछ पता नहीं चलता, सो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आपने लेके जाना है ले जाओ, आपने रखना है यहाँ पे रखो। और इससे कमज़ोर भी सही हुए हैं, इससे सेहतमंद भी मतलब होना होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता। तो इसकी वजह से हम डॉक्टर से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुए, तो फिर हम इसलिए आगे चले गए। तो ये मतलब बेहतरी हुई कि चले गए, अगर यहाँ होते दोबारा तबीयत ख़राब होती या कुछ होता दोबारा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता तो मसला हो जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह अब बेबी बिल्कुल ठीक है, और बस मैंने कहा आगे एक अपडेट दे दें क्योंकि ट्रिप तो हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमने नुमान भाई की शादी भी अटेंड की, और उसके ब्लॉग आपको वफ़न थोड़े करके हम अब देते रहेंगे, 1 to 1 मतलब एक करके आपको देते रहेंगे। हमने सारे ब्लॉग बनाए। सो ये था इसके ब्लॉग, मिलते हैं नए ब्लॉग में। चैनल बनाए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।